हेलो बच्चों, अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। कहता है किसी संख्या को 2 गुना में 1 घटाने पर 22 प्राप्त हुआ तो वह संख्या क्या होगा। तो किसी संख्या में मान लीजिए कि हम वह संख्या x मान लेते हैं। माना कि वह संख्या x है, ठीक है। अब देखिए किसी संख्या को 2 से गुना में 1 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए इसको वो संख्या मान लिया है x, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे और 1 घटाने को बोल रहा है तो 1 घटा लिए तो कितना प्राप्त हुआ 22। ठीक है बच्चों, 22 प्राप्त हुआ। तो यहाँ देखिए 2x इधर है, इधर माइनस में 1 है, उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा। तो 22 + 1 23 हुआ। अब देखिए 2x बराबर 22 1 23। अब देखिए x बराबर, ये देखिए 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में बट्टे 2, या तो ये आंसर छोड़िए या तो इसको दशमलव में पहुंचा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11.5। अगर भागा मारिएगा तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। बोल रहा है एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें हमको लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर लंबाई दिया हुआ है। चौड़ाई हमको निकालना है यानी h निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 120 मीटर परिमाप 120 मीटर। ठीक है, अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो 120/2। तो कितना हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, सब भागा मारेंगे तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 30 प्लस चौड़ाई की नहीं पता है तो 60। अब देखिए लंबाई अगर चौड़ाई निकालेंगे तो 30 उधर भेजेंगे तो 60, अब माइनस का 30 कितना हो जाएगा लंबाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो 60 में से अगर 30 घटाएंगे तो 30 बचेगा, यानी कि मेरा चौड़ाई कितना हो जाएगा 30 मीटर। समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह का अगर सवाल आए आपके सामने तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। ठीक है।